नमस्ते दोस्तों, प्यार की कहानी टीवी पर आप सभी का स्वागत है। आज पति ब्रह्मचारी की कहानी में वो महाधमाका होने वाला है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज एक पति का पश्चाताप, एक पत्नी का मौन बलिदान और एक मासूम बच्ची की सच्चाई मिलकर इस हवेली की नींव हिला देंगे। आज सूरज के सामने वो खौफनाक सच आने वाला है जिसने ईशा की जिंदगी को नर्क बना दिया था। आज प्यार और इंसाफ का ऐसा खेल खेला जाएगा कि आप अपनी स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाली विशेष महागाथा। हवेली के आंगन में वट सावित्री की पूजा का माहौल अब किसी श्मशान की शांति जैसा लग रहा है। ईशा बरगद के पेड़ के नीचे बेजान खड़ी है, उसकी आंखों के आंसू सूख चुके हैं। आकाश हाथ में पानी का लोना लिए खड़ा है और उसके चेहरे पर एक दरिंदे जैसी मुस्कान है। वह जानता है कि अगर आज ईशा ने उसके हाथ से पानी पी लिया तो दुनिया की नज़र में वह उसकी पत्नी बन जाएगी। लेकिन तभी सूरज वहां पहुंचता है। सूरज की नजरें ईशा पर टिकी है, जो हार मानकर अपना सिर झुका चुकी है। लेकिन इससे पहले कि आकाश पानी ईशा के होठों से लगाता, सूरज का हाथ आगे बढ़ता है और वह झटके से आकाश का हाथ पकड़ लेता है। सूरज की पकड़ इतनी मजबूत है कि आकाश के हाथ से लोटा छूटकर जमीन पर गिर जाता है। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। ताई माँ चिल्लाकर कहती है, ये क्या बदतमीजी है सूरज। एक सुहागन का व्रत टूटने जा रहा था। सूरज अपनी ताई माँ की तरफ देखता है, उसकी आंखों में अंगारे देख रहे हैं। वह शांत लेकिन भारी आवाज में कहता है, ताई माँ, सुहागन का व्रत तब टूटता जब वह अपने पति के हाथ से पानी पीती। इस पापी और धोखेबाज के हाथ से पानी पीकर तो इसका सतीत्व अपवित्र हो जाता। आकाश घबराते हुए कहता है, सूरज, तू पागल हो गया है। मैं ईशा का पति हूँ। सूरज एक कदम आगे बढ़ता है और आकाश की आंखों में देखते हुए कहता है, पति, तू तो एक ऐसा कीड़ा है जिसने इस घर की खुशियों को कुतर दिया है। मुझे सब पता चल चुका है आकाश। मुझे पता चल गया है कि काव्या की दवाइयों में जहर तूने ही मिलाया था। तूने अपने ही भाई आरव को फंसाने के लिए अपनी बहन की जान दांव पर लगा दी। तू इतना गिरा हुआ इंसान निकलेगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आकाश का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह हकलाते हुए करता है, ये सब झूठ है। तुझे किसने बताया? बंटी ने। सूरज पीछे मुड़ता है और भीड़ में से छोटी सी मीशू का हाथ पकड़कर उसे सामने लाता है। सूरज की आवाज अब भारी हो जाती है। वह ईशा की तरफ मुड़ता है और कहता है, ईशा जी, आपने मुझे सच नहीं बताया। बंटी भाई ने भी अपनी जुबान बंद रखी। आप दोनों ने सोचा कि आप अकेले इस आग में जलते रहेंगे और मुझे पता तक नहीं चलेगा। लेकिन आप भूल गए कि सच्चाई की अपनी एक आवाज होती है। आज इस मासूम गुड़िया ने मुझे वो सब बता दिया जो आप बरसों से अपने सीने में दबाए बैठी थीं। काश ये गुड़िया आज मुझे सच नहीं बताती तो मैं ताउम्र आपको गलत समझता रहता और आप कुट-कुट कर मर जाती। ईशा जी, आप इतने मुश्किल में थी और मुझे बताया भी नहीं। आपने मेरी आईएएस बनने के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। आपने अकेले उस जालिम गुलाब सिंह और इस घटिया आकाश से लड़के मुकाबला किया। आपने हर कदम पर मेरा साथ दिया और मैं आपको ताने देता रहा। सूरज ईशा के करीब आता है, उसके चेहरे पर अपार वेदना है। वह कहता है, ईशा जी, आप कितने दुख में थी। आपने मेरी आईएएस बनने के सपनों को टूटने नहीं दिया। आपने अकेले गुलाब सिंह और आकाश जैसे दरिंदों से मुकाबला किया। आपने मेरी नौकरी बचाई, मेरी इज्जत बचाई और बदले में मैंने आपको सिर्फ नफरत दी। ईशा फूट फूट कर रोने लगती है। सूरज उसके आंसू पोंछता है और पूरी हवेली के सामने गरजकर कहता है, सुन लो सब लोग, आज से और अभी से ईशा सिर्फ मेरी पत्नी है। आईएएस बनने का मेरा जो सपना पूरा हुआ है, उसकी असली हकदार ये ईशा है। इसने अपनी मांग का सिंदूर दांव पर लगा दिया ताकि मैं अपने मुकाम तक पहुंच सकूं। अब आप टेंशन मत लो ईशा जी, जो भी आपके साथ बुरा हुआ है उसे मैं आज सही करूंगा। दोस्तों, कहानी में आगे क्या होगा यह जानने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि ईशा और सूरज हमेशा के लिए एक हो जाए और आकाश को उसके किए की सजा मिले, तो हमारे चैनल प्यार की कहानी टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक सपोर्ट हमें ऐसी ही बेहतरीन कहानियां लाने की हिम्मत देता है। ताई माँ गुस्से में आगे बढ़ती है, सूरज, ये क्या अनर्थ कर रहा है? ये समाज क्या करेगा? ईशा आकाश की पत्नी है। सूरज ताई माँ की तरफ मुड़ता है और उनके पैर छूकर कहता है, ताई माँ, जान बचाई है।
आकाश ने अपनी बहन को मारने की साजिश रची थी और ईशा ने अपनी जान दांव पर लगाकर उसे यमराज के मुंह से वापस लाया। ताईमान, जब आपको पूरी सच्चाई पता चलेगी तो आप खुद रो पड़ेंगी और इस ईशा को गले लगा लेंगी। ये वो देवी है जिसने इस घर के सम्मान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। सूरज की बातें सुनकर ताई माँ का कठोर हृदय भी पिघलने लगता है। उनकी आंखों में पछतावे के आंसू आ जाते हैं। वह आकाश की तरफ देखती है और उसे एक जोरदार तमाचा जड़ती है। ताई माँ चिल्लाकर कहती है, निकल जा इस हवेली से। तू मेरा खून हो ही नहीं सकता। तूने एक औरत की मजबूरी का फायदा उठाया। तूने अपनी बहन को मारने की कोशिश की। आज से तेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं। सूरज अब ईशा का हाथ थामता है। वह वहां रखे पूजा के थाल से सिंदूर की डिब्बी उठाता है। सूरज कहता है, ईशा जी, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब न कोई गुलाब सिंह होगा और न कोई आकाश। मैं खड़ा हूं आपके साथ। आज से आप मेरी पत्नी हैं, मेरी हमसफर हैं। जो सम्मान आपसे छीना गया था वो मैं आज आपको वापस लौटाऊंगा। अब ताई मां आपको कभी कोई ताना नहीं मारेंगी, बल्कि वो आपको अपनी बेटी की तरह प्यार देंगी। सूरज सबके सामने ईशा की मांग में गहरा लाल सिंदूर भर देता है। बरगद के पेड़ से जैसे आशीर्वाद के रूप में फूल गिरने लगते हैं। मीशू दौड़ कर आती है और दोनों को गले लगा लेती है। मीशू करती है, पापा, अब आप माँ को कभी नहीं छोड़ोगे ना? सूरज मुस्कुराता है और मीशू को गोद में उठा लेता है। वह कहता है, कभी नहीं बेटा, अब हम सब साथ रहेंगे। ईशा अभी भी कांप रही है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसका सालों का संघर्ष आज खत्म हो गया है। सूरज उसके कान में धीरे से कहता है, ईशा, तुमने मेरे लिए आईएएस का सफर आसान किया, अब मैं तुम्हारे लिए खुशियों का सफर आसान करूंगा। आज से तुम सिर्फ मेरी ईशा हो और इस घर की इज्जत हो। ताई मां आगे बढ़ती है और ईशा को जोर से गले लगा लेती है। ताई मां रोते हुए कहती है, बेटी मुझे माफ कर दे, मैं अंधी हो गई थी जो हीरा छोड़कर कांच को अपना रही थी। तूने इस घर को बचा लिया। पूरा आंगन तालियों की गड़गड़ाहट और खुशियों के आंसुओं से भर जाता है। आकाश और गुलाब सिंह को पुलिस घसीटते हुए ले जाती है। सूरज ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ आईएएस ऑफिसर ही नहीं बल्कि एक सच्चा पति भी है। अब इस हवेली में नफरत की कोई जगह नहीं बची है। सूरज और ईशा की जोड़ी अब अमर हो चुकी है। मिशू की उस एक सच्चाई ने आज हजारों जिंदगियां बचा लीं। दोस्तों, सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सूरज और ईशा की ये महाजीत? क्या आप खुश हैं कि आकाश का अंत हो गया? हमें कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और अगर आप ऐसी ही और भी लंबी और रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल प्यार की कहानी टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ।